हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था हमारी मुस्कान एंड जोया के शादी की अच्छे से तैयारी, यानी मेहंदी की जो तैयारी थी वो खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। मुस्कान किसी बात को लेके जेलस थी। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आगे क्या होता है तो जब दिया थी वो पीछे की तरफ देखते खुशी को हक करती है, बोलती आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। खुशी बोलती थैंक यू। तो दिया बोलती है वैसे एक बात बताइए, आप सब लोग मुस्कान से प्यार करते हैं, अच्छी बात है। पर आप लोग जब मुस्कान के बारे में कुछ बोलते तो आप इतने उदास क्यों हो जाते हो? क्या बात है जो लग रहा है कि आपको छुपानी पड़ रही है? खुशी बोलती है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस कहते हैं ना, कभी कभी किसी से इतना लगाव हो जाता है हमें कि उसकी छोटी छोटी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं। वैसे ही दिया हंसती बोलती सच में जब पहली बार मैंने मुस्कान को देखा था, मैंने जोया से कहा था कि वो उसी के एक बच्ची मिली थी शादी करने के लिए। खुशी हंसती बोलती है क्या दिया, मतलब तुम मेरी बहन को बच्ची बोल रही थी? तो दिया बोलती है हाँ, तो वो बच्ची ही थी उस टाइम पर। आप बोल रहे हैं कि उनकी एज सिर्फ 19 साल थी। खुशी बोलती तो दिया जो थी बोलती हूँ वैसे एक बात बताइए, जोया ने भी सच नहीं बताया था हमें। आखिर ऐसे क्या हुआ था कि जोया और मुस्कान की अचानक शादी हो गई? खुशी जो थी वो कहती है कि वो दिया दिया बोलती है इसके अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। खुशी बोलती है ऐसी बात नहीं है, पर देखो बहुत रात मतलब हो चुकी है तो हमें सोना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं फिर कभी बताऊंगी तुम्हें। दिया बोलती हूँ इतने कह के वो दोनों भी बेड पर जाते हैं और लेट जाते हैं एक दूसरे को हक कर कर। ऐसे ही धीरे धीरे जो अपना टाइम यानी निकलता है, सुबह मॉर्निंग होती है, सब अपने अपनी तैयारी में लगे हुए थे। इधर जोया जो थी वो जल्दी से फ्रेश होती है और उसके बाद वो नीचे की तरफ आती है तो देखती है वहाँ पर सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। मतलब जो सर्वेंट थे और कुछ मतलब घर के भी लगे हुए थे। तो मुस्कान की जो मम्मा थी बोलती आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर ले दीजिए सब लोग, फिर उसके बाद हम काम देखते हैं सब। इधर जो जोया थी वो आती है, मुस्कान की मम्मा बोलती है कि बेटा मुस्कान कहाँ है? जोया बोलती है कि वो मम्मा भी सो रहे हैं। तो मुस्कान की मम्मा हंसती बोलती अच्छा ठीक है, वो पता नहीं कब उठेगी तो तुम एक काम करना, उसे ब्रेकफास्ट करा देना। जो बोलती सौम्य बोलती है हाँ करा ही देना, उस दिन की तरह मत भूल जाना कि मुस्कान सो रही है और तुम्हें याद ही नहीं कि मुस्कान सो रही है। सौम्य बोलती क्या दीदी, मतलब क्या हुआ, वो कुछ चीज थोड़ी है जो उन्हें भूल जाऊंगी मैं। तो वहाँ सब लोग हंसते हैं। इधर सब लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने जो काम थे वो उन्हें देखने लगते हैं। इधर जोया जो थी वो ब्रेकफास्ट जो थी वो एक प्लेट में लेती है और जाती है। वो मुस्कान को कॉफी बनाकर लेके जाती है रूम में तो देखती है मुस्कान जो थी वो फ्रेश होकर वॉशरूम से आ चुकी थी। जो बोलती क्या बात है, आज तो बिना उठाए उठ गए? मुस्कान बोलती क्या करें, वाइफ तो बिना उठाए चली जाती है, उसे तो फिक्र ही नहीं है मेरी। जो घूरती है, मुस्कान बोलती है अच्छा घूरना बंद कीजिए। यार कितना घूरती हो तुम? जो बोलती है अपनी हरकतें नहीं देखते आप? हाँ? क्या बोल रहे हो आप? मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोल रही कुछ। आप वैसे क्या है? जय बोलती ब्रेकफास्ट कर लीजिए अब। मुस्कान बोलती इतना कह के जो ब्रेकफास्ट करने लगती है जोया, ओ सॉरी मुस्कान। तो मुस्कान बोलती है आपने किया? जय बोलती है हाँ वो हमने सब लोगों के साथ नीचे कर लिया था। आप वो हमने आपको इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि आप थक चुके थे। मुस्कान जो थी वो हंसती है बोलती क्या पता है, वाइफ ही आजकल मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं होती आपको मेरी। जोया बोलती कोई फिक्र फिक्र नहीं है हमें आपकी, वैसा हूँ
आपसे प्यार करते हैं इसलिए फ़िक्र करते हैं। तो मुस्कान हँसते बोलते क्या आप भी? इतने कह के जो वो अपना ब्रेकफ़ास्ट जो था वो मतलब फ़िनिश कर दिया उसके बाद जो सोया थी बोलती है अच्छा ठीक है नीचे से नहीं आपके भी कुछ काम पड़े हुए हैं जो पापा ने आपको बताए तो उन्हें देखिए जाकर। मुस्कान बोलती है इधर सब मतलब जोया और मुस्कान नीचे की तरफ जाते हैं, देखते हैं सब लोग अपने पे कामों पर लगे हुए हैं। इधर जो सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। इधर धीरे-धीरे जो गेस्ट थे वो भी आते हैं तो मुस्कान देखती है कि मुस्कान की नानी आई है। हाँ, वो जाती और हग करती बोलती है नानी क्या बात है तुम अब आई हो? तो उसकी नानी बोलती है तो क्या करो बेटा तुम मुझे लेने के लिए भी तो नहीं आई थी ना? मुस्कान हँसती बोलती है नानी आपको लेने के लिए अरे आप पहले बोलती ना कि मैं आपको लेने के लिए आऊँ। जोया बोलती है आप कहीं जाते हो तो ना आपको किसी की फिक्र है ही नहीं। तो वो देखती है जोया की तरफ और बोलती है कि आप तुम मुस्कान होती है हाँ नानी ये आपकी बहू है यानी मेरी पत्नी। तो उसकी नानी हंसती है और उसे एक शोल्डर पे मारती है, धीरे से बोलती है बेशरम शर्म नहीं आती तुझे अपनी नानी के सामने इस तरह बात करते हुए। मुस्कान बोलते अरे क्या नानी मैंने पत्नी तो कहा है अपनी कौन सा कुछ और बोल दिया। जया बोलती है नानी जी आप इनकी चिंता मत कीजिए ये है ही बेशरम तो इनका तो कोई शर्म नहीं है इनको तो बताने का भी कोई फायदा नहीं है। इतने के वो उनका हाथ पकड़ती है और लेके जाती है अंदर की तरफ तो मुस्कान की मम्मा जो थी वो मिलती है इधर खुशी वो दिया को भी मिलाते हैं सौम्या अर्जुन प्रिया मतलब सब लोग मिलते हैं। इधर मुस्कान जो थी वो बाहर की तरफ आती है और वो जो थी वो अपने जो काम थे यानी सजावट वो करवाने लगती है। इधर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता है। हमारे जो कशिश की फैमिली आ चुकी थी। इधर मुस्कान जो थी वो घोड़े के पास बैठती बोलती भाभी आप अकेले क्यों बैठे हो? तो वो बोलती है कुछ भी नहीं। तो वो बताती है सॉरी मुस्कान बोलती कि वैसे ही ससुर जी कहाँ है? तो गौरी हंसती है बोलती है आपके ससुर जी घर पर गए हुए हैं वो ताई और ताऊ और उनकी लड़की आई हुई है। तो मुस्कान बोलती है तो उन्हों को भी ले आते ना साथ में। तो गौरी बोलते पता नहीं। मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। इधर की वो जोया के पास जाती है बोलती है जोया मैम तो जल्दी हूँ। मुस्कान बोलती है कि वो आपके पापा घर पर क्यों चले गए थे? जोया बोलती है वो इसलिए क्योंकि ताऊ और ताई यानी मतलब बड़े पापा और बड़ी माँ आई हैं और उनकी बेटी जिनकी शादी में हम गए थे मुस्कान वो। अरे मुस्कान बोलती है तो अच्छी बात तो है ना यहाँ बुला लीजिए इन्होंने। जोया बोलती है वो मुस्कान बोलती है वो करना मत कीजिए। ऐसे तो गोरी भाभी बोल रही थी ऐसा आप बोल रही हो। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। जोया बोलती है कहाँ जा रहे हो? मुस्कान होती है मैं लेने जा रही हूँ उन लोगों को बस थोड़ी देर में आती हूँ। जोया बोलती है मुस्कान आपको काम है यहाँ पर? मुस्कान बोलती है ओके करा लेंगे सब लोग। इतने कह के वो बाहर की तरफ आती है तो उसके डैड देखते हैं बोलते हैं क्या हो बेटा? तो मुस्कान बोलते हैं कुछ नहीं डैड वो है। बताती है तो बोलते हैं अरे तो बोलना चाहिए था ना उन्हें कि उनके और मुझे पता भी नहीं था कि समधी जी यहाँ चले गए। ठीक है बेटा तुम जाकर लेके आओ। मुस्कान होती हूँ इतने कहकर मुस्कान जो थी वो निकल जाती है अपनी कार लेकर और कुछ टाइम बाद वो वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद और उसके बाद वो डोर पर नॉक नॉक करती है तो वहां पर उसके जो यानी जोया के पापा थे वो डोर खोलते तो दिखते मुस्कान है सामने। तो वो मुस्कुराते बोलते अरे मुस्कान बेटा आप। मुस्कान बोलती क्या पापा आप भी आप हमें पराई समझते हैं क्या? तो बोलते हैं नहीं बेटा तुम्हें कैसे पराई समझ सकता हूँ मैं अरे तुम तो मेरी बच्ची हो। तो मुस्कान बोलती तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? जब बड़े पापा और बड़ी माँ गाँव से आए थे तो आप उन्हों को लेकर घर भी तो जा सकते थे ना। तो वो अपना सर जो वो नीचे कर लेते मुस्कान बोलती प्लीज पापा आप इस तरह ना कीजिए करा मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो उसके जो है कि जो डैड थे वो अपने फेस ऊपर करते और बोलते बेटा वो मैं ऐसे कैसे ले जा सकता था। मुस्कान बोलती वो आप ही का घर है।
आपकी बेटी का ससुराल भी और आपकी बेटी का पूरा हक है वहाँ पर। तो वो हँसते इधर मुस्कान बोलती है, अच्छा ठीक है वो मैं आप लोगों को लेने आई हूँ, तो आप चलिए। अब इससे कहाँ है बड़े पापा? ये देख के वो अंदर की तरफ जाती है तो देखती है वहाँ पर वो नमस्ते करती है, उनके पैर छूती है। तो वहाँ देखती है वो लड़की थी, तो मुस्कान उससे मिलती है, अच्छे से हाय हेलो करती है। वो लड़की भी काफ़ी खुश होती है, बोलती है, मुस्कान आप? तो मुस्कान बोलती है, आप यहाँ आई थे तो पता है क्यों नहीं?" तो वो लड़की बोलती है, आपने पूछा भी तो नहीं ना?" मुस्कान हँसती है, बोलती है, क्या आप भी? अच्छा ठीक है, चलें? तो वो लड़की बोलती है, कहाँ? मुस्कान बोलती है, घर पर, चलिए। इतने कह के वो बोलती है सबको, तो वहाँ जो जय के पापा को अच्छे से घर को अच्छे से डोर नॉक करते हैं, मतलब लॉक करते हैं अच्छे से, और उसके बाद कार में बैठते हैं। इधर मुस्कान जो ड्राइव करती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचती है और वो सब उतरती हैं गाड़ी से। तो इधर वो लड़की और मतलब सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं, तो वो लड़की मिलती है जोया से और उसे हक करती है। जोया बोलती है, सच में यार तू तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो वो लड़की हंसती बोलती है, खूबसूरत मैं नहीं, तुम लग रही हो यार। क्या घर है तुम्हारा? सच में जो है तुम्हारे तो सच में बहुत ही अच्छे नसीब है। इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर। जय बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा घर नहीं, इंसान का दिल होना चाहिए, जो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों के पास है। तो वो लड़की हंसती है, बोलती है, इधर वो मतलब बातें कर रहे थे तो सौम्य और गौरी वहां आते। इधर सानिया जो थी वो भी आती है, तो सब मिलते हैं। तो वहां पर जो थी वो ने, नित्य और दिया आती है, और उनके पीछे पीछे बीरा थी। लेकिन नित्य बीरा से थोड़ा नाराज थी। तो बीरा बोलती है, अरे नित्य मैम मेरी बात तो सुनिए। नित्य बोलती, पीछा करना बंद कीजिए बीरा, हमने कहा ना हमें आपकी और बात नहीं सुनिए। बीरा बोलती, मेरी बात तो सुनो। इधर मुस्कान जो थी बोलती, अरे क्या यार क्यों पीछे पड़ रहे हैं उनका? क्यों एक आध मिनट अकेले नहीं रहने दे सकती क्या? तो बीरा बोलती बोलती है, ओ हेलो, बोल कौन रहा है जो हमेशा अपनी बीवी के पल्लों को पकड़े रहता है? मुस्कान बोलती, मुंह बंद कर अपना। अरे कौन सा पिल्लो पकड़ा है मैंने अपनी बीवी का? तो वहां पर मैं सॉरी, जो नित्या थी वो हंस रही थी, और दिया भी। उसका मतलब अपनी जुबान थोड़ा कंट्रोल में रखा कर, देखो दोनों हंस रहे हैं मुझ पर। तो दिया बोलती है, अरे मुस्कान हम हंस नहीं रहे, हम आपकी बातों से हंस रहे हैं। क्या आप सच में जोया का पल्लू पकड़ के रहते हो? मुस्कान बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग हंसते हैं उधर, और वो जाते हैं वहां पर जहाँ पर वो सब लोग खड़े हुए थे। तो जो जोया थी वो देखती है, हाँ उसके सिर्फ वहां पर वो लड़की खड़ी हुई थी, और बाकी लोग यानी मुस्कान की सॉरी जोया की जो बड़ी माँ थी उन्हें जोया की मम्मा ले गई थी, और जोया के जो बड़े पापा थे वो जोया के पापा ले गए थे जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। इधर जो है सूरी दिया जो थी वो देखती उस लड़की की तरफ और बोलती, ये तो जो है बोलते, हाँ ये मेरी गर्जन है, यानी मेरे बड़े पापा की बेटी। तो वो मिलती है उस लड़की से, तो वो जो है जो थी बोलते, ये मेरे फ्रेंड है दिया और नित्य। इधर बीरा जो आती है वो बोलते, यार नित्य मैम मेरी बात तो सुनिए एक बार, नित्य मैम प्लीज। मुझे बोलती है, बिल्कुल बात मत सुनना इसकी, ये कुछ ना कुछ बकवास ही करेगी, कोई अच्छा नहीं बोलने वाली है। बीरा बोलती है, अपना मुंह बंद करेगी तू? उसका बोलती है, मुंह तू अपना बंद कर, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलती है। इधर जो मतलब ऐसे ही बातें कर रहे थे। इधर जो जोया के डैड थे बोलते कि बेटा वो कशिश की फैमिली आ चुकी है, तो बेटा उन्हें देखो जाकर। इधर वो सब लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं, और वो कशिश की फैमिली का अच्छे से स्वागत करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता है। अब फिर उसके बाद वो जो मतलब होता है, जो संगीत का टाइम था वो सब अपने अपने जो तैयारियां कर रहे थे, मतलब फ्रेश हो रहे थे सब लोग। इधर मुस्कान और जोया भी फ्रेश होते। जोया ने एक नीले कलर का जो नीले कलर का
लहंगा पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हमारी जोया। इधर मुस्कान के लिए भी जोया ने कपड़े निकाले हुए थे, तो मुस्कान भी फ्रेश होती है। वो उसने एक ब्लैक पैंट और एक ब्लैक टी शर्ट और जो मतलब यानी सॉरी नीले नहीं जामुनी कलर का पहना हुआ था जोया ने लहंगा। इधर मुस्कान ने भी जो ब्लेजर था ऊपर का उसने वो जामुनी कलर का पहना हुआ था। जो ये देखती और हंसती बोलती बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप। जोया बोलती सॉरी मुस्कान बोलती आप भी कुछ कम नहीं लग रही जोया मैम। मन तो करता है कि छोड़ो यार संगीत वंगीत, अब हम कुछ करते हैं ना जोया। जोया बोलती मुस्कान पागल हो गई क्या, नीचे जाना है मुझे। मुस्कान बोलती क्या यार थोड़ा तो टाइम दो मुझे। जोया बोलती है टाइम ही टाइम मिलेगा आपको, फिर शादी की तैयारी है जो है वो खत्म हो जाएंगे, कल शादी हो जाएगी। मुस्कान बोलती है अच्छा शादी के बाद रोहन भाई की फर्स्ट नाइट के साथ हमारी भी। जो है बोलती बेशरम इंसान है, ये तो शर्म कर लो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मुस्कान बोलती है अरे तो क्या मैं कौन सा हूँ? उन्हें देख रही हूँ पूरी तरह। जो ये बोलते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता। इधर मुस्कान बोलती है क्या यार। इधर वहां पर जो वो लड़की आया थी बोलती है कि आप चलें, रेडी हो गई हो तुम जोया। और वो देखती जोया और मुस्कान की तरफ बोलती है बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप दोनों। जोया बोलती है थैंक यू सो मच पर तुमने रेडी नहीं हुई। तो वो लड़की बोलती है अरे मैं तो कपड़े लेके ही नहीं आई। जोया बोलती है तुम भी ना। इधर वो जोया बोलती है अच्छा ठीक है मेरे पास कपड़े हैं, तुम्हें कौन सा पसंद है तुम पहन लो। वो बोलती है अरे नहीं। मुस्कान बोलती है अरे क्या बात है साली साहब आप रहने दी, पता है पहन लीजिए ना कपड़े। और वैसे भी वो तुम्हारी सिस्टर ही तो है, सिस्टर के तो कपड़े पहन सकते हैं ना। तो वो लड़की हंसती है। जो बोलती है मुस्कान आप नीचे चलिए वहां भी आते हैं। मुस्कान बोलती है इतने कहकर वो जाने से पहले मुस्कान देखती है जया की तरफ और उसकी चिक्स पे बहुत प्यारी सी किस कर कर भाग जाती है। जया बोलती है मुस्कान, और वो मुस्कुराती बोलती है आपका क्या करूं मुस्कान में। इधर वो लड़की हंसते बोलती है क्या बात है मुस्कान आपसे कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते। जया बोलती है जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमसे, बस पूछो मत कितना प्यार करते हैं। तो वो लड़की बोलती है ये तो अच्छी बात है कि वो तुमसे इतना प्यार करते हैं। जय बोलती क्या करें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है तो प्यार तो होएगा ना उससे भी और उससे मुझसे। अच्छा ये सब छोड़िए जल्दी हमें नीचे जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना उम, जो है मतलब संगीत की तैयारी हो चुकी है तो उस शुरू होने वाला है फंक्शन। तो लड़की बोलती है इतने कह के वो लड़की जाती है और वो एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनती है। उसके बाद वो सावन लेके बाहर आती है तो जो है उसके बालों को अच्छे से कोन करती है, उन्हें डिजाइन से बांधती है और वो दोनों निकल जाते हैं नीचे की तरफ। इधर जो जोया सॉरी जोया मतलब देखती नीचे की तरफ सब लोग मतलब वहाँ पर। तो जोया वहाँ पर मतलब देखती है कि सब लोग अब बातें कर रही हैं और मतलब वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। कशिश की फैमिली बैठे बातें कर रही हैं और कशिश जो थी वो खड़ी हुई थी एक तरफ और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी खड़ी हुई थी। तो उसकी नज़र जाती है मुस्कान पर जो मतलब वहाँ पर खड़ी हुई बातें कर रही थी फ़ोन पर। तो वो जाती है नीचे और वो बोलती कि तुम सुमिति के पास जाइए हम अभी आते हैं। तो वो लड़की बोलती है इधर वो जो जाती है मुस्कान के पीछे और बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मुस्कान देखती है जोया की तरफ और बोलती है कुछ भी नहीं बस अब वो सुफियान का फ़ोन था। जय बोलती वैसे वो दोनों नहीं है आपके साथ। मुस्कान हंसती है बोलती आने वाले होंगे वो दोनों भी। जय बोलती है वैसे कब।
मुस्कान बोलती कब नहीं, तैयारी हो चुकी है बस। सब लोग इधर जो खुशी जो थी वो स्टेज पर जाकर जो एक माइक लेती है और बोलती है कि हाँ तो गाइस आप सब लोग डांस के लिए तैयार है ना। मुस्कान बोलती क्यों, यहाँ कुछ कंपटीशन होने वाला है क्या। जी खुशी बोलती है कंपटीशन तो होगा। मुस्कान बोलती है वाह फिर तो मैं भी इसमें हिस्सा लूँगी। जया हंसती बोलती मुस्कान। मुस्कान बोलती क्यों आपको डांस नहीं करना है क्या। जया बोलती हूँ करना है अपने हस्बैंड के साथ। मुस्कान हंसती बोलती हूँ ओके भाई भी तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हारे साथ डांस करने के लिए एकदम रेडी है। जया बोलती हूँ अगर नहीं भी होगा ना मैं हम खुद कर लेंगे उसे। मुस्कान हंसती है। इधर खुशी जो थी वो बोलती है कि सबसे पहले हमारे जो डांस कपल होंगे वो होंगे हमारे अर्जुन और सौम्या भाभी। अर्जुन भाई और सौम्या भाभी। अर्जुन बोलता नहीं खुशी देखो ये नहीं है, ऐसे नहीं है। मुस्कान बोलती क्या है भाई, अरे कर लीजिए ना डांस। तो अर्जुन बोलता बेटा पर मुझे नहीं आता है डांस। मुस्कान बोलती है अरे क्या है मेरी नाक कटवाने वाला क्या, कोई क्या बोलेगा मुस्कान के भाई को डांस नहीं आता। अर्जुन जो हंसता बोलता है क्या बेटा तुम भी, पर बेटा सच में मुझे डांस नहीं आता है मेरे बच्चे। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता भाई आप डांस करोगे देखो मेरा नाम रोशन करके आओगे कि मुस्कान के भाई सच में बेस्ट है। अर्जुन जो था वो हंसता बोलता है क्या बेटा तुम भी, अच्छा ठीक है। इधर सौम्या जो थी वो भी जाती है और वो जाकर मतलब डांस करते हैं और दोनों बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। सब लोग देख रहे थे। मुस्कान जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लैपिंग भी कर रही थी और सीटियाँ बजा रही थी। जोया बोलती मुस्कान क्या कर रहे हैं आप। मुस्कान बोलती है मेरा भाई डांस कर रहा है, मेरे भाई और मेरी भाभी बेस्ट डांस कर रहे हैं। जया बोलती है मुस्कान। मुस्कान बोलती क्या यार तुम मुझे क्यों इतना डांटती हो। जया बोलती मैं आपको डांट नहीं रही हूँ बस बोल रही हूँ। मुस्कान बोलती है ऐसे बोलते हैं क्या। जया बोलती है कैसे बोलते हैं। मुस्कान जो तो वो थोड़े करीब आती है और इसके कान में बोलती है बेबी जैसा आप चाहें ऐसे बोलते हो, आपकी हर बातें मंजूर है हमें। आप वैसे सच में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या आज रात मना ले हम अपनी जो सुहागरात। तो जोयो से पीछे करती बोलती बेशर्म इंसान हटो यहाँ से। तो वो लड़की जो थी यानी जोया के बड़े पापा की बोलती क्या हुआ तुम मुस्कान को इस तरह धक्का क्यों दिया। जोया बोलती आप तुम नहीं जानते इनके बारे में, ये क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो लड़की हंसती बोलती है ऐसा क्या बोल दिया है। तो वो जो थी जोया वो बोलती है कुछ नहीं इनका ऐसे ही है। तो वो लड़की हंसती है। इधर जो डांस था वो चल ही रहा था। कुछ टाइम बाद दोनों का डांस ख़त्म होता है तो सब लोग बहुत क्लैपिंग करते और बोलते वाओ अर्जुन तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। ये मतलब बोलते हैं वहाँ पर जो अर्जुन के दोस्त थे वो। मुस्कान जाती है और जाकर वो अर्जुन को हक करती बोलती है भाई आपने कमाल कर दिया। अर्जुन बोलते क्या करूँ मेरे बच्चे ने इतने प्यार से जो बोला था और वैसे भी मेरे बच्चे के इज्जत का सवाल था तो करना था ना मुझे डांस। मुस्कान हंसती बोलती हूँ थैंक यू सो मच भाई। उसके बाद जो मतलब हमारे विक्की और जो प्रिया थी उनकी बारी आती है। मुस्कान बोलती है भाई हर चीज़ में डरते हो आप, इस चीज़ में मत डरना प्लीज़। विक्की घूरता बोलता तुम मुझे ऐसे क्यों बोलती रहती हो। मुस्कान बोलती क्योंकि आप डरते हो ना इसलिए। तो विक्की घूरता है। प्रिया बोलती है विक्की घूरना बंद कीजिए मुस्कान को। और उन्होंने क्या गलत कहा, सही तो कहा है, डरते ही आप बहुत ज़्यादा। विक्की जो था वो देखते रहे बोलते क्या बोल रही तुम यार, प्रिया तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मुस्कान बोलते रहे वहाँ की इंसल्ट नहीं कर रही, वो ही बोल रही है जो सच है। क्यों भाभी। प्रिया बोलती है हाँ मुस्कान आपने सही कहा। और विक्की बोलता मैं देखो डांस करके आऊँगा
देखना अर्जुन भैया से भी अच्छा डांस करूँगा। मुस्कान बोलती रहने दो, चाहिए आप। विक्की घूरता है। मुस्कान बोलती घूरना बंद कीजिए। इधर विक्की जो था वो निकल जा मतलब चले जाते हैं वो दोनों डांस करने के लिए। इधर मुस्कान देखकर मुस्कुराती है, बोलती है आप ऐसे डांस नहीं करोगे भाई, मुझे पता है आपको अगर टोंट काटूंगी मैं तो आप ज़रूर डांस करोगे बहुत ही अच्छा। तो वो दोनों मतलब विक्की और प्रिया भी डांस करने लगते हैं, बहुत ही प्यारा डांस। इधर मुस्कान जो थी वो क्लैपिंग करती है और बोलती वाह विक्की भाई आपने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि आप डांस करोगे। इधर वो दोनों डांस करते हैं, बहुत ही प्यारा। इधर मुस्कान जाती वो बोलती प्रिया से कि वाह भाभी सच में सुपर डांस है। इधर विक्की और प्रिया बहुत अच्छा डांस करने के बाद जो नीचे आते हैं और बोलता है विक्की मुस्कान को, देखा मैंने डांस किया है ना। मुस्कान हंसती बोलती आपने बहुत ही अच्छा डांस किया है, कमाल कर दिया आपने भाई, बस पूछो मत। इधर खुशी बोलती है तो हमारे जो कपल हैं वो हैं, उनका जो नाम है तीसरे कपल का वो है रोहन एंड कशिश। कशिश जो होती वो शर्माने लगती, इधर रोहन भी शर्मा रहा था। मुस्कान बोलती रोहन भाई इतना मत शर्माइए आप, हमें पता है जितना बेशर्म इंसान है वो आप। रोहन जो था वो देखकर बोलता कि क्या बोल रही तू, पागल हो गई क्या। मुस्कान बोलती है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस बोल रही हूँ। इधर जोया जो थी वो देखते बोलती क्या है, मतलब तुम सबको ऐसे टोंट क्यों काट रही हो। हाँ मुस्कान बोलती है अरे क्या भी जोया मैम, मैं सिर्फ बोल ही तो रही हूँ, और वैसे भी मेरे बोलने से ही डांस कर रहे हैं ये लोग, वरना डांस नहीं करते। जोया बोलती है आपके बोलने से तो होता है सब कुछ। मुस्कान बोलती है क्या है यार। तो मतलब वहाँ पर रोहन और कशिश को मनाते हैं डांस के लिए, तो बहुत मुश्किल से वो दोनों मानते हैं और वो चले जाते हैं डांस करने के लिए। और वो दोनों डांस करने के लिए मतलब स्टेज पे चढ़ते हैं। उसके बाद मुस्कान बोलती है भाई म्यूज़िक बढ़िया से लगाना इन दोनों कपल के लिए, क्योंकि सबसे आज जो इस महफिल के जो सबसे ख़ास कपल है वो यही दोनों हैं। तो रोहन हंसता और मुस्कान की तरफ देखता है। तो वो जो डीजे वाला भाई था, यानी जो डीजे पे खड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं वल्कन की। वहाँ पर जो आर्यन और एनी खड़े थे। तो आर्यन बोलता तुझे बहुत है, तो एक काम कर तू खुद आगे लगा दे ना डांस, किस गाने पर डांस अच्छा करेंगे। मुस्कान बोलती आती हूँ। इतना क्या कर मुस्कान जाती है और वो एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लगाती है। रोहन और प्रिया देखते हैं मुस्कान की तरफ, रोहन और कशिश देखते हैं मुस्कान की तरफ। कशिश बोलती मुस्कान हाँ बिना। मुस्कान बोलती भाभी इतना मत शर्माइए, चलिए डांस कीजिए। अब वो दोनों डांस करने लगते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। इधर मुस्कान जो थी वो बहुत ही क्लैपिंग कर रही थी। खुशी बोलती कर ले बेटा तेरी बारी है कि ना, तुझे जब बता दी हूँ कि तू कैसे डांस करती है। मुस्कान बोलती दी। खुशी हंसती है बोलती वैसे मुझे पता है तुम बहुत अच्छी डांस में। मुस्कान बोलती है जो है मैं भी कम नहीं है डांस में। इधर ऐसे ही जो मतलब डांस चलता है, रोहन और कपल भी मतलब सोनू रोहन और कशिश भी डांस करते हैं अच्छे से। धीरे धीरे ऐसे ही सब लोग डांस करते हैं। मतलब खुशी और दिया भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। इधर वीर की वाइफ भी वीर भी मतलब ऐसे ही सब डांस करते हैं। इधर मुस्कान के मोम डैड, मुस्कान हंसती है काफ़ी ज़्यादा। मुस्कान के डैड बोलते मुस्कान आज सबको डांस करा के रहोगी क्या तुम। मुस्कान बोलती हाँ शादी है क्यों, मम्मा सही कहा ना मैंने। मुस्कान की मम्मा बोलती बेटा पर हमें तो छोड़ दो कम से कम। मुस्कान बोलती है नहीं सब डांस कर रहे तो आपको भी डांस करना होगा। इधर मतलब मुस्कान अपने चाचू और चाची को भी डांस कराती है। इधर अपनी नानी को लेके जाती है। उसकी नानी बोलती है बेटा मैं इस उम्र में डांस नहीं कर सकती। मुस्कान बोलती है कर सकती है। अरे आपसे किसने कहा क्या बूढ़ियो,
अरे आप तो एकदम बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जवान हो, एकदम 16 साल की लड़की। मुस्कान की नानी खोलती है मुस्कान काफ़ी हंसती थी। जोया भी मुस्कान को देख रही थी, काफ़ी मुस्कुरा रही थी। खुशी बोलती क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही है मुस्कान को। जय भाभी, जय बोलती मुस्कान को आज पहली बार देखा है हमने ऐसे, इसलिए मस्तियाँ करते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है हमें मुस्कान को इस तरह देखकर। खुशी बोलती हूँ हमारी मुस्कान पहली वाली लौट आ चुकी है, लौट आई है। जय बोलती हूँ। इधर मुस्कान सबको डांस कराती है। खुशी बोलती है अब सबने डांस कर चुके हैं, बस मुस्कान तुम और जोया ही रह गए हो। मुस्कान बोलती है तो ओके वाइफी, डांस के लिए रेडी हो ना तुम। जोया बोलती है मुस्कान हम कैसे करेंगे डांस। मुस्कान बोलती वैसे ही जैसे सब लोगों ने किया था। क्यों बेबी, आपको नहीं करना है क्या डांस। जोया घूरती बोलती मुस्कान शर्म कर लीजिए, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं। मुस्कान बोलती है तो क्या हुआ, मैंने किसी और की वाइफ को थोड़ी बोला, अपनी वाइफ को तो बोल रही हूँ ना। क्यों गाइस, सही कहा ना मैंने। तो वहाँ सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं। इधर मुस्कान और जोया भी डांस के लिए जाते हैं। वो दोनों डांस करते हैं। जोया बहुत ही प्यार से मुस्कान के साथ डांस कर रही थी। इधर मुस्कान भी जोया को अच्छे से हैंडल कर रही थी और वो बहुत ही अच्छा डांस करने लगते हैं। इधर गाना जो था बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, जिसमें वो कपल डांस कर रहे थे। मुस्कान और जोया डांस करने के बाद वो दोनों मतलब एक दूसरे की आंखों में इतना खो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सॉन्ग कब ख़त्म हो चुका है। खुशी बोलती मुस्कान सॉन्ग ख़त्म हो गया बेटा। मुस्कान जो थी वो नहीं सुनती, इधर पर जोया सुनी थी तो वो मुस्कान से होती मुस्कान छोड़िए हमें। जो मुस्कान बोलती क्यों, कहाँ जाना है आपको। जोया बोलती मुस्कान हटिए ना, सब लोग देख रहे हैं। तो वो भी मतलब हंसती है और बोलती है क्या जोया मैम आप भी इतना क्यों शर्माती हैं आप। जोया घूरती है और बोलती है आपको तो शर्म नहीं है, कम से कम हमें तो शर्म करने दीजिए। मुस्कान हंसती है और उसके बाद वो सब लोग डांस करते हैं, सब एक साथ मिलकर काफ़ी मस्तियाँ करते हैं। इधर वो जो लड़की थी यानी मुस्कान के बड़े पापा की, वो देख रही थी सबको। इधर वो सबसे ज़्यादा नोटिस कर रही थी मुस्कान और जोया पर। इधर मुस्कान काफ़ी डांस कर रही थी जोया को, वो हक करती बोलती जोया मैं सच में मेरा जो ड्रीम था आज पूरा हो गया। सोचा था भाई की शादी में इंजॉय करूँगी, हाँ पर क्या करूँ। जोया बोलती प्लीज़ पिछली बातों को याद मत कीजिए ना। मुस्कान बोलती है ओके नहीं कर रही हूँ बाबा, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो ऐसे ही डांस करते हैं और कुछ टाइम बाद जो मस्तियाँ थी यानी डांस ख़त्म होता है और सब लोग जो थे वहाँ अच्छे से बैठते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी तो मुस्कान बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। जोया बोलती है आपको ही नहीं लगी, सबको ही लगी है, अच्छा हम डिनर लगवाते हैं। वो इतना कह के जोया जो थी वो डिनर जो थी वो लगवाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता है, अपने वो लोग डिनर करते हैं अच्छे से, फिर कुछ और बातें करते हैं। इधर मुस्कान के डैडी बोलते हैं कि कल बेटा शादी है। तो हाँ, जो कशिश की फैमिली थी वो निकल चुकी थी वहाँ से डिनर कर कर। तो वो लोग बात ही कर रहे थे कशिश की फैमिली के जाने के बाद। तो मुस्कान बोलती हूँ डैड पर उसके लिए हमें सोना होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने, खुशी थी। खुशी बोलती है इधर वो सब लोग मतलब जो बातें ख़त्म करते हैं उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और रूम में जाने के बाद मुस्कान जो थी अपने कपड़े चेंज करती है, बोलती है जोया मैम सच में आज बहुत थक चुकी हूँ। जोया बोलती है मुस्कान हम भी बहुत थक चुके हैं, सच में बहुत परेशान करते हैं आप। मुस्कान बोलती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। जोया बोलती है आप कुछ करते कहाँ हैं, सब तो खुद ही हो जाता है ना। मुस्कान हंसती है बोलती है हाँ बेबी ये तो सही कहा तुमने, सच में खुद ही हो जाता है सब। अच्छा ठीक है ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जय बोलती साथ में होते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ पर मैं सो जाऊँगी मैं।
मुस्कान बोलती है ओके। इतने कह के वो दोनों जाते हैं शावर में और उसके बाद वो शावर लेने लगते हैं। मुस्कान जाती है वो जोया की तरफ देखती है। जोया बोलती प्लीज़ देखिए मत, मुझे पता है कि अगर आपने देखा ना तो आप मुझे नहीं छोड़ोगे। मुस्कान हंसती है बोलती है क्या बात है मैडम, आपको पता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जोया बोलती है मुस्कान प्लीज़, आपकी बातें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं जब आप इस तरह इतनी धीरे से बोलते हैं। मुस्कान बोलती क्यों। जोया बोलती प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना। मुस्कान जो थी वो हंसती है बोलती है ओके। और उसके बाद वो दोनों अच्छे से सावन लेने के बाद वो रूम से बाहर आते हैं। मुस्कान जो थी वो लेटती है, जो है उसके ऊपर आती है तो मुस्कान उससे बहुत ही प्यार से हक करती है और उससे बहुत टाइट हक करती है और बोलती जोया मैम सच में यार क्या करूँ, आपको जब देखती हूँ ना ऐसे तो बहुत कंट्रोल मुश्किल से करते हैं हम। जोया बोलती है मुस्कान कंट्रोल कीजिएगा, समझ आया आपको। मुस्कान बोलती क्यों। जय बोलती क्योंकि अभी हम बहुत थक चुके हैं और मुझे पता है आप भी हमें बहुत ज़्यादा थका दोगे तो बस अब नहीं। मुस्कान जाती है वो हंसती है। वो ऐसे ही दोनों धीरे धीरे बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनेंगे, आगे एपिसोड में क्या होगा। ओके गाइस यू अपना ख्याल रखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ गाइस मैं मुस्कान की स्टोरी जो है वो 2 पार्ट दिया करूँगी क्योंकि इस स्टोरी के बाद में एक स्टोरी लिखूँगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। मुस्कान की स्टोरी के बाद वो स्टोरी आएगी। तो गाइस आप न्यू स्टोरी का वेट करना, मैं जल्दी लेके आऊँगी। जैसे ही जोया और मुस्कान की स्टोरी ख़त्म होगी तब लेके आऊँगी, क्योंकि मुस्कान और जोया की स्टोरी अभी तो ख़त्म नहीं होने वाली, तब होगी तब ले आऊँगी। ओके गाइस यू अपना ख्याल रखना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी जो मैं न्यू लेके आऊँगी वो आपको मतलब देनी है या नहीं देनी है। ओके गाइस और हाँ प्लीज़ कमेंट में ऐसा कुछ मत बोलना कि आपको ये स्टोरी नहीं चाहिए या आपको कोई सी भी स्टोरी नहीं चाहिए। देखो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा अगर आप लोग ऐसे बोलोगे। आप लोग तो फ्रेंड हो ना मेरे, अगर फ्रेंड होगे तो मैं ऐसा बोलोगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा ना। तो गाइस मुझे पता है आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे जिससे मुझे बुरा लगे। ओके गाइस और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग सब कैसे और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ में तो फ़िलहाल मुसीबत ही चल रही हैं, कुछ और तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। ओके गाइस।